सोनपुर में रहने वाला बाणेश्वरम राजया बाणासुर सोनपुर का रहने वाला है, जिसको आजकल कानपुर देहात में बनी पारा कहते हैं। इसका ही रहने वाला हमारा बाणासुर है, जहाँ मंदिर अभी भी बना है, बहुत बड़ा खेरा पड़ा है। बाणासुर की राजधानी थी, इसको सोनितपुर कहते थे, आजकल बनी पारा कहते हैं। तो ये हमारा जो देश कल मैंने बताया था विदर्भ देश है, और इस विदर्भ देश में आपको ऐसी ऐसी जगह मैं बता दूं, जैसे ये कन्नौज, जहाँ की पांचाली रहने वाली थी, द्रुपद का राज्य था, पांचाली यहीं से यज्ञ से प्रकट हुई। और इसी कन्नौज के रहने वाले हमारे दधीच महात्मा हैं, जिनकी अस्थियां नीमसार में ली गई हैं। ये इसी कन्नौज के रहने वाले महात्मा दधीच थे, है ना। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े तीर्थ हैं। तो महाराज श्री क्या कहते हैं, सुनो। ये बाणासुर बड़ा ही प्रतापी है। एक दिन इसने भगवान भोले बाबा का तप किया, और जब भगवान भोले बाबा का तप किया तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और जब भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए तो कहा, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, ऐ राजन ऐ बाणेश्वर वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए राजन, वरदान मांग लो। तो बाणासुर ने कहा, बाबा हम आपसे ये चाहते हैं कि हमको 1000 भुजाएं दे दो। 1000 भुजाएं जी। तो भगवान ने कह दिया एवमस्तु, और जैसे ही कहा तो इसको 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई। 1000 भुजाएं इसको मिल गई। जब 1000 भुजाएं मिली तो ये रहने लगा, लेकिन एक दिन भुजाओं में खुजली हुई, और ये खून जब उबाल मारता है तो फिर लड़ने का मन होता है किसी से, है ना। अब ये खून उबाल मार रहा है, खुजली होने लगी। अब ये कहाँ जाएगा, हिमालय से कहा युद्ध करोगे। हिमालय ने कहा हम तुम्हारी संता के नहीं हैं। रत्नाकर समुद्र से कहा युद्ध करोगे, नहीं। इस बाणासुर ने रावण के छक्के छुड़ा दिए। आप रामलीला में देखते बाणासुर और रावण संवाद, इतना विशाल शक्तिशाली राजा है। तो बाणासुर ने कहा कोई युद्ध नहीं कर रहा है। अब ये खुजली बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती रही, तो जब बहुत बढ़ गई तो अब रहा नहीं जा रहा है। तो एक दिन भागा और कैलाश पर्वत भोले बाबा पर पहुंच गया, और बाबा से कहा, बाबा अब ये खुजली थामे नहीं थम रही है, अब ना हो तो कोई लड़ने वाला मिला नहीं है, इसलिए ना हो तो आप हमसे युद्ध कर लो, आपसे ही हम युद्ध करेंगे। तो भोले बाबा को बड़ा बुरा लगा। भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है, पहले वरदान लेता है और वरदान लेकर के हमको ही मारने के लिए आ गया, हमसे ही लड़ने के लिए आ गया। तो भोले बाबा ने कहा हम नहीं लड़ेंगे। तो बोले कोई बता दो। तो भोले बाबा ने एक ध्वजा ली, एक झंडी, और झंडी लेकर इसको दे दी, ले जा और ये झंडी अपनी अट्टालका पर लगा देना, और जब ये झंडी झुक जाए, जिस दिन ये झंडी झुक जाए, समझ लेना कि तुमसे लड़ने वाला कोई वीर आ गया। इसने ध्वजा ली, झंडी ली, और आकर के अपने अट्टालका पर लगा दी, शिखर पर लगा दी महल के। सुबह उठता है और झंडी देखता है, कहीं झुक तो नहीं गई, नित्य झंडी देखता है। और इसकी एक बेटी है, तनयामूषयामम शापुत्रया च। इसकी एक बेटी है जिसका नाम उषा है, तनयाम उषाम। और ये उषा बड़ी सर्वांग सुंदर कनक प्रभम है, बड़ी सुंदरी है, बड़ी सर्वांग सुंदर है। और एक दिन क्या कर रही है, सो रही थी।
इसकी एक सहेली है जिसका नाम चित्ररेखा है। क्या नाम है? चित्ररेखा। इसका नाम उषा है, उसका नाम चित्ररेखा है। और ये चित्ररेखा सो रही थी तो सोते सोते ये जाग पड़ी, और जब जागी तो खुद जागी तो चित्ररेखा से बोली, सखी जागो। चित्ररेखा ने कहा, क्या बात है, क्यों जाग रही हो? बोले, उसने कहा, हमने एक सपना देखा। सपना देखा? हाँ। तो चित्ररेखा ने कहा, तुमने देखा, हमने थोड़ी देखा, सो जाओ, काहे को परेशान कर रही हो? ये बोली, नहीं बहन, अद्भुत है सपना, बड़ा अद्भुत है। कैसा सपना है? सुन। दृष्ट्वा कश्चन नरा सपने, क्या कहा? दृष्टुश्चन नरा सपने श्यामा कमल लोचना। हमने एक ऐसा सपना देखा, श्यामा कमल लोचना। क्या देखा? एक सामने स्वरूप का एक पुरुष दिखा जिसका वर्ण सामला है। वो है कैसा? सर्वांग सुंदरा कनक प्रभा। वो सर्वांग सुंदर है, कनक प्रभा है, बड़ा सुंदर है वो, बहुत सुंदर पुरुष, और देखा ही नहीं है। और सखी क्या बताए, जल्दी में हमने उसको अपना पति भी बना लिया। चित्ररेखा बोली, तुम तो बड़ी खराब बिटिया, और सपने में भी आओ पक्का? बोले, पक्का नहीं, भामर भी डाल ली, भामर भी डाल ली। बोले, हाँ। आगे बात करने वाली थी, हमने कहा थोड़ा बात कर ली जाए। वो जैसे ही बात करनी चाहिए और तब तक आंख खुल गई तो वो गायब हो गया। चित्ररेखा बोली, हमारी ये समझ में नहीं आए कि तुम इतनी बड़ी जल्दी क्या थी ब्याह को? ये सपने में ब्याह कर लिया। देखा है कभी भाई सपने में? अच्छा, सपना भी आपने देखा होगा कभी कभी। अभी ऐसा लगता कि मैं हेलीकॉप्टर पे बैठे उड़ रहे हैं सपने में, है ना? और पड़े हैं चारपाई में, महामाई में जलेबी खाए रहे पड़े हैं चारपाई। सपना है ना ये? नहीं समझे? समझे ले। एक गांव में एक महात्मा जी आए, बाबा जी। और जब वो महात्मा जी आए तो गांव बाहर एक पहले जमाने में बगीचा हुआ करते थे, बड़े अच्छे सघन। तो बगीचे में ठहरे। ये नल और ये समर थी नहीं उस जमाने में, तालाब और कुआं हुआ करते थे। तो तालाब नहीं बल्कि उस बगीचे में कुआं है। तो उस कुएं में बड़ा ठंडा सा जल भरा है। तो उसके किनारे बाबा जी रुके और कुएं से ठंडा पानी खींचा, और ठंडा पानी खींच करके ठंडा सा जल पिया। और जब जल पिया और जब ठंडा ठंडा जल पिया सघन वृक्षों की छाया, तो उसी कुएं के किनारे बाबा जी लेट गए। और जब लेटे तो लेटने की देर न भई तो बाबा जी को एक सपना आया। देखा ना, सपना क्या है? सपना आया। और जब सपना आया तो देखेगा थोड़ी देर न भई तो बाबा जी ने देखो कि सपने में हमाओ ब्याह हो गो, शादी हो गई। और सपने में शादी, और जैसे ही शादी भई और थोड़ी देर और भई तो देखेगा बाबा जी के एक लड़का लो हो गो सपने में। अब देखो आप है सपना। और जब लड़का हो तो थोड़ी देर में का देखो बाबा जी ने कि पत्नी लड़का लेके आई। और कब बोली बाबा जी से, ए निक सरक जा, लल्ला पराए दे, निक सरको सरक, है ना? तो बाबा जी जब भूल गए कि हम कुआं किनारे पड़े हैं तो बाबा जी सरक गए, लल्ला पराए दे। और फिर बोली, ए और सरक, मतलब नेक और सरको। तो बाबा जी ने सोची नेक और सरक जाए। तो अब की बाबा ऐसे सरके सुबह कुआं में भये झम, कुएं में गिर पड़े। अब बाबा जी चिल्लाया, अरे भैया गाम मारे, अरे भैया गाम मारे बचाओ, अरे भैया गाम मारे बचाओ। गांव वाले इकट्ठे, भाई क्या बात है?
तो बाबा जी बोले भैया एक बात बताओ, आप सबका विवाह हो गया क्या, शादी वादी हो गई है? गांव वाले बोले बिल्कुल। तो बाबा जी बोले जब बता तुम ब्याह होएगा तुम कुआं में नहीं गिरे? आपको विवाह हो गया आप कुआं में नहीं गिरे? गांव वाले बोले काहे को गिरे? बाबा जी बोले भैया तुम तो बड़े बढ़िया, हम तो सपने में ब्याह हो, हम सपने में कुआं में गिर पड़े। अब बताओ, विवाह भी बड़ी टेढ़ी खीर है। और विवाह ऐसा लड़ुआ है जाको होएगो वो बेचारो परेशान है कि हमाओ काहे भाव, और जाको नहीं भाव वो जातो परेशान कि हमाओ भाव काहे नहीं। ऐसो लड़ुआ जाने खाओ वो परेशान और जाने नहीं खाओ वो परेशान है नहीं। अब लड़ुआ ना खाओ तो काहे को ऐसी गर्मी में मेहनत करते का आराम से ऐसी परे होते। लड़वई तो है बेचारे, न सोए पाए न जग पाए न नीके रह पाए, दिन भर भागा भाग हियन से हुअन से हियन। लेकिन हम तो जही काज कछु हो, लेकिन लड़ुआ खेबे को जरूर मिले है नहीं, ब्याह जरूर हो जाए। तो ये कह रही है श्यामा कमल लोचना, उसको मैंने देखा और वो मेरा पति है और गायब हो गया। अब क्या करना है? मेरे दिल को चुराने वाला। अरे सखी एक बात कहना चाहती हूँ क्या? मेरे दिल को चुराने वाला दिल चोर न जाने कहाँ गया। मेरे दिल को चुराने वाला चोर न जाने कहाँ गया। दिल को चुराने वाला दिल चोर न जाने कहाँ गया। दिल को चुराने वाला वो चोर न जाने कहाँ गया। मन को चुराने वाला मन चोर न जाने कहाँ गया। मन को चुराने वाला वो चोर न जाने कहाँ गया। मन को चुराने वाला मन चोर न जाने कहाँ गया। को चुराने वाला वो चोर न जाने कहाँ गया। दिल को चुराने वाला दिल चोर न जाने कहाँ गया। दिल को चुराने वाला दिल चोर न जाने जिसने मेरे मन को चुराया हो, जिसने मेरे दिल को चुराया है, वो दिल चोर न जाने कहाँ गया। उसने कहा तुम चाहती क्या हो? बोला अपना पति चाहती हैं। अच्छा नाम जानती हो? बोले ना। शहर नंबर? बोले ना। गली नंबर? बोले ना। मकान नंबर? बोले ना। मोबाइल नंबर? बोले ना। अब नंबर तो होना चाहिए, और नंबर नहीं तो डायल कैसे करोगे? कुछ नहीं जानती, केवल चेहरा पहचानती है। अच्छा ये एक योगिनी थी, योगिनी। इसने क्या किया? इसने चित्र बनाए, महात्माओं के चित्र बनाए। क्या है? नहीं कोई नहीं है। इसने सूर्यवंश के बड़े बड़े राजाओं का चित्र बनाया। क्या है? कोई नहीं है। देवताओं का चित्र बनाया है, कोई नहीं है। अब चंद्रवंश के राजाओं का चित्र बनाया, और जैसे कृष्ण का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, तो ये उषा कहने लगी अरे सखी बस इसी श्रृंखला में आगे चली चलो, उसी श्रृंखला में आगे। और जैसे ही श्रृंखला में आगे बढ़ी, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, ये प्रद्युम्न का बेटा कृष्ण का नाती अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया है मौनम सुकृत लक्षणम, ये मौन हो गई, ना 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 हा, मौन। मतलब लड़का बच्चा बड़ा हो तो तुम पूछो ब्याह करे हो,
और ना वो हाँ करे ना करे तो समझ ले पूरा मन है हाल कर दे, और नहीं करने तो फौरन नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और वो ना करे ना हाँ करे तो समझ ले पूरा मन है हाल कर दे। अब देर नहीं लगा। मौनम सुकृत लक्षणम, ये मौन ये लक्षण है, यही है। हाँ यही है। ये नहीं मिलेगा सो जाओ। क्यों नहीं मिलेगा? ये कृष्ण का नाती है और द्वारका में बड़े जबरदस्त पहरे में रहता है, वहां कोई जा नहीं सकता। उषा ने कहा अरे सखी तुम तो एक योगिनी हो, तुम तो हर जगह जा सकती हो आ सकती हो। उसने कहा जाना पड़ेगा। सोनितपुर बनीपारा से उड़ी रातों रात गुजरात समुद्र के तलहटी में द्वारका गई और अनिरुद्ध को उठाए के लाई और लाए के इसने चारपाई पर एक कमरे में लिटा दिया जहां उषा रहती है। उमामर में का हो नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना इस योगिनी का। इसने तो वही रोल किया जो हनुमान जी ने रोल किया था लंका में ना। लक्ष्मण जी को जब बूटी लगी तो किसी ने कहा कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो जामवंत से पूछा गया डॉक्टर कहाँ मिलेगा, भारत भेजा जाए। तो भारत में डॉक्टर ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रोगी नहीं था, यहाँ सब योगी थे, और जहाँ योगी होते हैं वहाँ कोई रोगी नहीं होता। अब डॉक्टर कहाँ मिलेगा? बोले लंका में मिलेगा। क्यों? बोले जहाँ कामी होते हैं वहीं रोगी होते हैं, और लंका में तो सब कामी थे और रोगी लंका में मिलेगा। लेकिन अब ये तो शत्रु की लंका है, इसमें जाएगा कौन? कहाँ मिलेगा? ढूंढेगा कौन रात में? तो किसको बुलाया गया? बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को बुलाया गया कि तुम जाओ डॉक्टर को लेके आओ। हनुमान जी बोले ब्याल जा रहे। हनुमान जी गए और जाए के डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। सुसैद वैद को लिया नहीं, वो को घर ही उखाड़ के ले आए और ले आए के रख दिया। जामवंत ने कहा डॉक्टर नहीं लाए, वैद्य जी को नहीं लाए। तो हनुमान जी बोले साकर बजाओ। मतलब बोले वैद्य नहीं, वैद्य को घर ले आए, साकर बजाओ मिलेगा। वो जैसी साकर बजाई सो वैद्य निकल आए। तो कि जामवंत ने कहा हमने कहा था वैद्य को लाना, तुम घर क्यों ले आए? तो हनुमान जी बोले बड़ी समस्या है। अगर हम वैद्य को ले आते और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कहते कि तुमने हमें बताया नहीं, वो आला और वो बीपी नापने की मशीन और वो दवाई वो मेडिसन और हम मेडिकल तो घर ही रहेगा, तो अब हम क्या करें? जामवंत बोले मतलब? बोले मैं डॉक्टर, मैं आला, मैं मशीन, मैं मेडिकल के ले आए हैं कि कहीं कोई बहाना न चले। बोले वाह नहीं हनुमान जी तुम तो बड़े होशियार। अच्छा एक बात और है। हनुमान जी बोले एक बात ये और है कि अगर हम वैद्य को लाते तो ये बात रावण को पता चलती कि वैद्य राम जी के सभा में गया और रावण इस वैद्य को दंडित करता, पूछता कि पकड़ के लाओ। रावण कहता पकड़ के लाओ वैद्य जी को। तो वैद्य जी तो नहीं मिलते, लेकिन घरवाले तो मिल ही जाते, घर वालों को पकड़ लाते, है ना। तो क्या करना पड़ता? वैद्य को फिर सिलेंडर होना पड़ता। तो बोले अब क्या है? बोले अब कोई समस्या नहीं। बोले काहे? बोले जब घर मिले तब तो घर वाले मिले, जब घर ही नहीं मिले ढूंढते रहो, रात भर ढूंढो, घर ही नहीं है। बोलो है ना। अरे हम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ये तो भाव है हनुमान जी जैसा। ऐसे ही योगिनी इसने किया, चित्ररेखा ने उठाया और लिटाई दिया। और जब लिटाया तो महाराज श्री कहते सुनो। उषा ने कहा ले आए, बोली ये पड़ा है जगाओ। और जो ही उषा ने जगाया सुबह सुबह तो अनिरुद्ध जी जागे, देखे सामने एक बड़ी सुंदर सी कन्या, बड़ी सुंदर सी बिटिया बैठी। कस्तुम देवी आप कौन है? कहाँ से आई है? और हम कहाँ से यहाँ आ गए? हम सोए थे रात में कहीं और जाग रहे हैं कहीं। तो उषा ने कहा मेरा नाम तनयाम उषाम, मैं बाणासुर की बेटी हूँ, मेरा नाम उषा है।
अनिरुद्ध जी बोले तो हम क्यों लाए गए? बोले हमने तुम्हारे साथ प्रेम प्रणव किया है, प्रेम का विवाह किया है। ओ भाई अनिरुद्ध जी बोले हमने तो जाना नहीं, विवाह कब हो गया? बोले सपने में। अनिरुद्ध जी बोले सपने में? बोले हाँ, बारी बिटिया ऐसी बिटिया सपने में ब्याह और बुलाई लिया, क्योंकि पतिव्रता नारी है। अब समस्या ये है, सर्वांग सुंदर कनक प्रभुम, ये तो बड़ी सुंदर है, ऐसी नहीं बहुत सुंदर है, अद्भुत है। और जब अद्भुत है सुंदर है तो फिर अब अनिरुद्ध जी का मन हाथ से निकला, तो अनिरुद्ध जी ने आज विवाह तय कर लिया, विवाह पक्का कर लिया। और जब विवाह पक्का कर लिया तो एक दिन किसी ने जाकर के महाराज बाणासुर से कहा, महाराज आपके महलों में कोई परपुरुष रहता है। और जैसे ये सुना तो उसने सबसे पहले अट्टालका की ओर देखा, तो अट्टालका में ध्वजा झुकी पड़ी है, नीचे पड़ी है। ये समझ गया कि कोई वीर लड़ने वाला आ गया, कोई वीर लड़ने के लिए आ गया। और भागा, और भाग करके दरवाजे को खोला तो अनिरुद्ध और उषा को एक साथ देखा। एक तमाचा लगाया उषा को, मूर्ख, पागल हो गई है, बाबरी हो गई है, तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। अरे तूने मुझे बताया नहीं और विवाह कर लिया। और कहते कहते एक शब्द कह दिया, एक कवि ने 2 लाइनें लिख दी। क्या कहा? ओ बेटी बदबाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। रे कुल कलंकिनी चामुखी चु, रे कुल कलंकिनी चामुखी, रे हमें नमक भरवा देता। रे कुल कलंकिनी कुल कल हमें नमक भरवा दे तारे। कुल कलंकिनी चाम हमें नमक भरवा देना। क्या कहा? कुल कलंकिनी चाम खींच दे हमें नमक भरवा देता। अरे आग बमुला हो गया, इसने कहा री बेटी तूने जो कार्य किया तुझे करने योग्य नहीं है। अरे तू क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन बद में कर भी क्या सकता। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, दुनिया में हम कभी किसी से नहीं झुकते हैं। अपना अगर कोई झुकाता है जीवन में तो अपनी संतान जी को झुका देती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। किसी से ने कभी हारा, और जब हारा तो अपने खून से हार गया, है ना। जब रावण को राम जी ने मारा था तो राम जी ने कहा रावण से, है रावण मैं तुझसे जीत गया। रावण ने कहा अरे भगोड़े, ऐसे कहा था अरे बनवासी तू क्या मुझे मार के, तू क्या मुझे मार सकता, तू क्या मुझसे जीता? नहीं राम तुम हमसे नहीं जीते हो। क्यों नहीं जीते? सुनो, एक एक आप हिसाब लगा लीजिए। तुमसे मेरा परिवार बड़ा है, बोले हाँ। तुम्हारे हम जीते, बोले हाँ। तुम क्षत्रिय हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे हम जीते। राम जी बोले हाँ। आप पूजनी हम नहीं है। अच्छा तुम्हारे 1 सर है, तुमको थोड़ी बुद्धि होगी, हमारे 10 सर हैं, आपसे 10 गुनी ज्यादा बुद्धि रखने वाले हैं। और रावण जैसा विद्वान न कभी था, न उस समय था, और न कभी हुआ, न था, न कभी होगा।
ऐसा विद्वान कोई नहीं। रावण ने कहा बोलो जीते? बोले हाँ। बोले और आप मिलाए लो, तुम्हारे 2 हाथ हमारे 20 हाथ, चाहे जब लड़ लो कुश्ती, और मिला लो, तुम्हारे कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल 100 कुंटल 1000 कुंटल कितना भी लाख कुंटल सोना होगा। और हमसे बोलो हमारा तो पूरा प्रदेश ही सोने का बना, बोलो किसमें आ गए हो? राम जी बोले इसमें भी हार गए। तो फिर मैंने तुम्हें मारा क्यों है? तो रावण के नेत्रों में आंसू निकल गया। रावण ने कहा राम बस एक बात में तुम जीत गए और हम हार गए। क्या? बस फर्क ये है तुम्हारा भाई तुम्हारे कंधे से लगा हुआ साथ दे रहा है, और हमारा भाई हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं मर गया और आप जीत गए। बस इसी जगह मैं हार गया और आप जीत गए। आपका भाई आपके साथ है, हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है जीवन में, इसीलिए तो कहा जाता है जीवन में हम सब कुछ सह लें, सब कुछ। अगर बड़ा भाई बेईमानी कर ले और छोटे को ना दे तो ये समझ लो हमारे पिताजी ने नहीं दिया। कष्ट तो होगा, ये तो आपको बिल्कुल वेदना तो होगी। अगर बड़ा भाई आपको बेईमानी कर ले तो बस ये मान लो कि कहीं और नहीं गया, हमारे घर में ही है, हमारे पिताजी ने नहीं दिया। और छोटा भाई अगर ले ले तो ये समझ लो हम अपने बच्चे को दे रहे। अगर 2 की जगह 3 होते तो 3 इससे हो जाते, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि आपके मन में ठेस हो सकती है, आपके मन में गलानी हो सकती है, आपके मन में ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन इस ईर्ष्या गलानी को आप महीने 4 महीने साल में उसको नष्ट कर दीजिए प्यारे। और मैं वादा करता हूँ कि आप लड़िए नहीं, जितना आपके भाई ने आपका लिया है उससे 2 गुना अगर भगवान आपको 1 वर्ष में ना दे दे तो आप मुझसे कहना, कभी प्रैक्टिकल करके देखिए। इसलिए क्यों मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता नहीं भैया बारंबार। मिले जगत ना सहोदर भाई। अपने भाई से, अपने भाई जैसा दुनिया में कोई भाई नहीं हो सकता। याद रखना, वही भारत देश है जिसमें अयोध्या जैसे राज को भरत जी ने ठोकर मार दी। हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो अपना राम चाहिए, अपना भाई चाहिए। वही भारत वर्ष है, वही जमीन है, वही हम और आप भाई हैं। आज एक भाई एक थोड़ी से लालच में सरेआम चौराहे पर भाई को गोली मार देता है। वो कहता है चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो क्या आप इतिहास बदल सकते हो? नहीं प्यारे, कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जब तक त्याग नहीं है तब तक समर्पण नहीं है, और जब जिस दिन जीवन में त्याग हो जाएगा उसी दिन समर्पण अपने आप हो जाएगा। आज इसने कहा बेटी आज मैं हार गया कि तू मेरी खून है, लेकिन उषा ने भी एक बहुत अच्छी बात कही हमारे समाज के लिए। यहाँ सभी माता पिता ही बैठे हुए हैं, किसी के 2 बेटियां, किसी को 1 बेटा, किसी के 4 बेटा, सबको 1-1 बेटा बेटी है। उषा ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया। क्या कहा? ओ पिता पिता पिताजी, ओ पिता पिता नादान न वरदानी पति मैंने पाया है। ये चोरी नहीं मैंने इसको चोरी करके बुलवाया है। पिताजी क्या कहते हो?
आप तो बिल्कुल भोले बन रहे हो, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। क्या तुमने कभी हमको देखा? क्या तुमने कभी देखा कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, मेरा बेटा विवाह योग्य हो गया है? क्या तुमने कभी समझा? अगर आपने मुझे देखा होता जीवन में, है ना, कभी, तो फिर ये नौबत ना आती। समय पर बेटा और बेटी का विवाह करना यही हमारे जीवन की बुद्धिमत्ता है। अगर इसमें हम चूक गए, इसमें हम पिछड़ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि बेटा बेटी हमारा नाम रोशन करे, नाम डुबो सकता है। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। समाज का ऐसा, ये समाज हमारा धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। ये दुष्भाव कब हमारे जीवन में आ जाए, कब हमारा बेटा बेटी बदल जाए, इससे पहले हमें सचेत रहना चाहिए। समय पर बेटी और बेटा का विवाह कर देना चाहिए। बस ये बुद्धिमत्ता होना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे बोला, पंडित जी हम तो अपनी बिटिया को पढ़ाने में लगे। हमने कहा पढ़ाना बुरा नहीं है, विवाह के बाद भी खर्चा कर सकते हो, जितना खर्चा विवाह से पहले करना चाहते हो। बेटी तो तुम्हारी है, क्या तुम विवाह के बाद उसे नहीं पढ़ा सकते? मैंने ऐसे पिताओं को देखा जिन्होंने उम्र पर शादी कर दी और बेटी के जीवन का पूरा खर्चा आज तक वो उठाते आ रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी है? फिर भी अपनी जिम्मेदारी कह रही है, क्योंकि जीवन में बेटा और बेटी एक दो संतान है। अगर बन सके तो बेटा को दे रहे हो, उतना बेटी को भी तो देना चाहिए। अगर बन सके, ना हो तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अधिकार तो पूरा बेटी का भी है। एक बेटी घर जमीन घर बार छोड़ करके भाई के नाम कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई अधिकार नहीं है। ऐसी ऐसी बहनों को मैंने देखा जो पिताजी और माताजी गुजर गए, बेचारी मायके का मुंह नहीं देख पाती हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उन्होंने अपनी हैसियत नहीं वहां छोड़ी? इसलिए ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई बहन, बहनों को कभी दुखी मत करो, उनका सम्मान करो। जब आए तो उन्हें प्रसन्न चित्त होकर भेजो, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग किया है। इसलिए तो सरकार कहती है आधा हिस्सा कभी भी बटा सकती है, लेकिन कभी बटाती नहीं है, सब त्याग करके चली जाती है। केवल किसके लिए? वक्त पर भैया हमारे घर आ जाए और वक्त पर कभी मैं मायके आ जाऊं, इसके लिए पूरा जीवन त्याग कर देती है। तो कहा पिताजी तुमने कभी मुझे देखा नहीं, मैं विवाह योग्य हो गई हूँ, और जब मैंने किया आज विवाह अपनी मर्जी से कर लिया, तो आप नाराज हो रहे हो। ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। इसलिए ये बुद्धिमत्ता है मेरे भाई बहन। ये हमें संदेश देता है ये भागवत, ये रामचरितमानस, कि हमें बेटा और बेटी का विवाह समय पर कर देना ही बुद्धिमत्ता है। अनिरुद्ध को पकड़ा, कारावास में डाल दिया, हथकड़ी और बेड़ी पहना दी। 6 महीने हो गए। अब आप समझ लो, जाके नाती को लड़का को गायब भये 6 महीना हो गए, न बाबा को पता न पापा को पता। अब पता काहे नहीं है। 1,61,08,15 लड़का नाती हुए, जाके घर में ज्यादा लड़का बच्चा हो तो एक आध अगर गायब बनो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़े, है नहीं। और जाके घरे एक ही हो, अगर वो गायब हो तो दिक्कत खड़ी। अब कोई पता ही नहीं कहाँ गायब है। तब भजवन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। आज हम मन है, आज और बजा लो, कल से न बजाइयो। कल हम काऊ से नहीं कहेंगे तुम तारी बजाओ, देख लो बिल्कुल सही कह रहे, काऊ से कहे तो बताइयो। न जा कहे कि तुम ताली बजाओ और न जा कहे कि तुम पूरी खाओ। अब देखे ताली कितने बजा, पूरी कितनी खा, तो बाद में देखें। बोलिए हरि बोल। भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं 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 ताको होते भव तारायण श्रीमन नारायण 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 हरि बोल नारायण 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 हरि बोल श्री नारद जी ने जैसी कन्हैया को देखा, कन्हैया ने नारद जी को देखा। नारद जी प्रणाम, आइए महाराज। बाबा कैसे आए? भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। बोले महाराज वो स्वागतम ते नारद आचा, स्वागत किया, जलपान कराया और भगवान एक ही बात पूछने लगे, कहो नारद जी कोई घटना है? काहे? बिना घटना के तो कभी आप आते ही नहीं है, बिना कारण अकारण कभी नहीं आते हो। जब कोई कारण होता है ना तभी आप आते, अकारण कभी नहीं आते। बोलो क्या बात है, क्या बात है? नारद जी बोले महाराज एक बात बोलो। हाँ, क्या कभी परिवार की हाजिरी बाजरी लगाते हो? नारद जी से भगवान ने कहा वो तो 10-15 साल में कबू नंबर लगे तब हाजिरी भरे। क्या कोई गायब है? हाँ। कौन? प्रधम्म का बेटा अनिरुद्ध गायब है। कन्हैया बोले जब आपको इतना पता है तो ये भी तो पता होगा वो है कहाँ? नहीं? अच्छा एक बात और पता है, आदमी हमसे तो रोज ही मिलते लोग। पंडित जी एक बात हम पूछना चाहते हैं, और ये बात कैसे? और हम तो जो ही बाने प्रश्न करो सही जान ले कि जो जानत है तभी पूछत है, बिना जाने कोई पूछने वालों जो बात आप नहीं जानते वो आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, जानते वही तो पूछोगे। महाराज जा बात। नारद जी बोले अब ये बात भी है कि अब वो बाणासुर की राजधानी शोणितपुर में आपका पौत्र कारावास में बंद है। किसकी? बाणासुर की। भगवान ने कहा बस अब तुम जाओ और हम उधर जाएं। नारद जी गए, भगवान ने सेना की जरूरत ही नहीं, कई लड़का ही नाती इतने हते, उठाए सबको लिया और चढ़ाई कर दी और चारों तरफ से घेरा ये शोणितपुर को और युद्ध करने के लिए बाणासुर सेना सहित आया। मारो 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 की धुन होने लगी, मारते मारते सबको परास्त कर दिया। भगवान ने तलवार उठाई और इसके भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। सारी भुजाएं काट दी, केवल 2 रखी, और जब 2 रखी तो इसको मारने के लिए भगवान दौड़े तो ये भोले बाबा के पास चट पहुंच गया। बाबा, ए बाबा, योग से आपको जाई रहे, शीश पे संकट छाया है, इसलिए भिखारी बना हुआ सेवक चरणों में आया गे। महाराज आपका शिशु हूं मैं और मेरे पर संकट है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया। भगवान बोले बाबा मन ही मन बोले मांगने आया वो तो करना ही पड़ेगा, चेला है। क्या करना है? ना होए तो हमारे संगे युद्ध करो। भोले बाबा ने कहा चलो।
अब गणेश जी, कार्तिक, जितने सेनापति सब ले और लेके प्रकट हो गए। अच्छा, बाबा की सेना बड़ी विलक्षण है। बाबा की सेना कैसी है? ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। बोले कहाँ जा रहे? बोले न्योता खान जाए रे, न्योता मोह इले मोह यही न्योता खाए भी जाए रे। काऊ को पेट ही नहीं, काऊ को समारे न सबरे, काऊ के एक मोह नहीं, काऊ के 10-10 मोह। अरे साहब, और जैसे ही ये भूत प्रेत रुरु भैरव, काल भैरव, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, योगिनी जैसे ही दरबार से और युद्ध प्रांगण में आई और जाके तरफ भूत मोह बाय दे तो कोसन भी पीछे भाग जाए और जाके पास करिया सांप पहुंचे तो भैया को मरवे को घूमे भागो भाग भागो 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 की ध्वन होने लगी। सब भाग गए और जब सब भाग गए अब बाबा ने सब भगा दिए। भगवान ने भोले बाबा से कही, बाबा तुम्हें शर्म नहीं लगा हमारी सेना भगा दे। भगवान बोले, भोले बाबा ने कहा सुनते हो, कुछ भी हो जाए लेकिन चेला का अहित नहीं हो सकता, ये भी तो चेला है हमारा। और जब तक गुरुजी, एक बात बताएं, चेला जितना होशियार है, गुरुजी सोचते हैं कि हम होशियार हैं और चेला गुरुजी से सदैव 2 गुना ज्यादा होशियार होते हैं, है ना? नहीं समझे? बड़ा अच्छा दृष्टांत एक मैं आपको बताऊं। चेला देखो कितना बढ़िया। ये तो रावण, एक बार रावण बाबा के कैलाश पर्वत पर गया तो रावण ने एक काम किया। रावण ने क्या किया? काम ये किया कि कैलाश पर्वत उठाया, उठा करके हिलाई दिया। आज तो हवा चल रही है, आज तो कूलर की जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना? और देखो हवा चलने लगी एक दिन पहले ही से, मतलब कल खाएवे में कोई समस्या गर्मी न लगे, है ना? आज पहले ही से हवा देख लो। अब जहां आए जाओ तहीं बैठो, है ना? तो क्या कह रहे थे हम? रावण ने कैलाश को उठा लिया और जब कैलाश को उठाया तो हिलाने लगा। मैया पार्वती बोली, कै बाबा का भूकंप आ गया? बोले भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। मैया बोली, ऐसा बड़ा चेला जो कैलाश हिला दिया? बोले बाबा, बोले अभी क्या, जब वो सामने आया तो हम भी हिलने लगते हैं, गुरुजी भी हिलने लगे। ऐसा चेला है, कोई साधारण थोड़ी है। नहीं समझे? फिर समझो, चेला बड़ा होशियार। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। एक किसान आदमी ने महात्मा जी को गुरु बनाई लिया। अब एक दिन महात्मा जी किसान आदमी के घर में पहुंचे तो थोड़ा आश्रम बना था और गाय वाय जो थी वो दूध देना बंद कर गई। तो जब पहुंचे गर्मी का सीजन तो किसान आदमी के दरवाजे बढ़िया एक सुंदर सी भैंस जो 10 लीटर दूध देती है। तो बाबा जी ने, महात्मा जी ने विचार किया कि चेला से कह दें कि ये भैंसिया दे दो। तो चेला कहेगा गुरुजी बड़े लालची हैं, अब चेला भैंसिया तो मांग नहीं सकता। तो गुरुजी आए, चेला ने बड़ी सेवा की और जब सेवा की तो गुरुजी से कहा, गुरुजी और बढ़िया। चेला बोला, गुरुजी सब ठीक है। अच्छा गुरुजी एक बात बता, हमारी गिरा दशा कैसे है? तो गुरुजी ने लालच किया, कहा बेटा वैसे तो बढ़िया है लेकिन थोड़े गिरा दशा कछु गड़बड़ है। तो जाके गिरा दशा को बनाए के लिए, अच्छा करने के लिए क्या काम करें? गुरुजी बोले एक काम करो। बोले क्या? कि काली वस्तु दान कर दो, मानो सारे गिरा दशा दूर हो जाए। चेला समझ को बड़ा होशियार हतो कि भैंसिया पे दृष्टि आएगी। पत्नी से बोला, गुरुजी लालची है, भैंसिया ले जाए रहे। अच्छा चेला सीधो साधो हतो लेकिन बाकी घर से बड़ी होशियार होता है ना। आदमी तो ठीक हो वो, लेकिन भैया भगवान ही मालिक है। वो बोली चिंता न करो, जो ले हम जीवित हैं। तो गुरुजी अरे एक चवन्नी ले लें तो हमसे कहियो। काली वस्तु? बोले हाँ। सुबह चट गई और एक कोयला लाई
और कोयला को करिया कपड़ा में बांध के गुरु जी को नमस्तुभ्यम लो, काली वस्तु तो है ना, लो ये दान कर रही हूँ। गुरु जी बोले ये चेला तो सही है, लेकिन जबकि पत्नी बड़ा होशियार, जो करिया कोयला लाए घूम रही। गुरु जी बोले ऐसा नहीं है, ऐसी वस्तु हो, कैसी? चलने फिरने वाली हो, खाने पीने वाली हो। चेला बोलो अब तो डायरेक्ट ही कह दिया, बचाई कि आप तो दे दो भैंसिया। चेलाइन बोली जिंदा है तो ले भैंसिया ले ले, तो हमने चुनौती दी। सुबह गई, बगल में एक गांव है, तो एक सपेरा रहते थे नहीं, वो जोगी सांप रखते हैं बीन बजा के, तो बस एक करिया नांगिन ले आई, लंबी सी, ऐसी लंबी नांगिन, और कपड़ा में बांधी हो, गुरु जी को ले, गुरु जी नमस्तुभ्यम। ये क्या है? बोले छोड़ो, और जो ही छोड़ो तो वो फन फन करके खड़ी हो गई। तो गुरु जी 2 किलोमीटर दूर भागे, बोले अरे राम 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 राम, ये क्या है? किसने कहा? गुरु जी आपने कहा था चलने फिरने वाली हो, तो चलती बहुत तेज है, और खाने पीने वाली है तो दूध खूब पीती है कोई कमी? गुरु जी बोले है चेला बहुत होशियार। तो गुरु जी ने अब की बार एक ऐसा काम कहा, क्या कहा समझना भैया, क्या बोले? चलने फिरने वाली हो, खाने पीने वाली हो, 4 टांगों वाली हो, दूध देने वाली हो। गुरुजी ने जैसी कहा तो चेलाइन से कहीं सुनती हो, अब तो मतलब दे ही दे, अब काहे को खाम खाम में। वो बोली जो ले जिंदगी है तो ले, गुरुजी अगर चौनी ले लें तो हमने दई। सुबह बगल में एक कुकरी थी 4 टांगन वाली, सुबह कुकरी मैंने समझ ही गए, वो कुतिया ले आया कि गुरुजी के सामने खड़ी कर दी। बोले ले गुरुजी सब बिल्कुल बोलिया वैसी है जैसी भैंसिया देसी है। गुरुजी ने कहा अल्पम या ज्ञानम, इसका मतलब क्या है? लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम। न गुरु अच्छे हैं और न शिष्य अच्छा है। शिष्य का समर्पण हो और गुरु का ज्ञान हो। गुरु जी समझ लो, भोले बाबा ने युद्ध किया तब भगवान ने कहा बाबा अब ये न करो नहीं तो हम तो हार जाएंगे। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक देखेंगे चेला का अहित नहीं करेंगे। तो एक काम करो, क्या हमें मूर्छित कर दो। तो भगवान ने ऐसा सम्मोहक अस्त्र का प्रयोग किया कि भगवान भोले बाबा को मूर्छित कर दिया। और जैसी बाण धनुष पर बाण रखा और जैसी बाणेश्वर को मारने के लिए दौड़े, तनवाता को डराचा नग्नबे सया। इसकी माता कोटरा नग्न भेष कपड़े उतार करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने आंख बंद की, इतने में ये घर भाग गया। माने अपना धर्म खोया और अपने बच्चे की जान बचाई। तनमा तारा कोटरा। भगवान भोले बाबा की मूर्छा जागी, तब भोले बाबा ने इस वाणासुर से कहा, ऐ बाणेश्वर ये जानते हो कौन हो? ये साक्षात जगत के नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगत परमात्मन जगन्नाथ मुरलीधर हैं और इनका ही पौत्र अनिरुद्ध है। उनके साथ अपनी बेटी का तुम विवाह कर दो, यही तुम्हारा हित है। आज भोले बाबा के बार बार कथना अनुसार, बार बार कहने में आज विवाह संपन्न हुआ और विवाह होकर के आज भगवान घर ले गए। इसके बाद श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषियों को श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आइए अब पूर्ण विराम की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहीं से राजसु यज्ञ की कथा प्रारंभ होती है और राजसु यज्ञ में थोड़ा सा हम चर्चा करके सीधा सुदामा जी के पावन चरित्र की ओर बढ़ेंगे। बस्ती